वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। तमया सप्तमना प्रार्थ योगम जुंजन मदार्थ असंख्य समग्रमा। यदि भगवान का आश्रय में या तो भगवान का भक्त का आश्रय में भक्ति योग हम लोग साधन करेंगे तो असंख्य, फिर और कोई संशय नहीं रहेगा। ये भगवान किस प्रकार है, भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान किस तरह से दुनिया में आते हैं, सब बात असंशय और समग्रम। समग्रम मतलब संपूर्ण। भगवान असीम है, भगवान तो संपूर्ण भगवान ही नहीं जानते, परंतु जहां तक संभव है भगवत ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान, यदि भगवान का आश्रय में भक्ति योग हम लोग साधन करेंगे, ये भगवान का भक्त का आश्रय में भक्ति योग साधन करेंगे तो असंख्य कोई संदेह नहीं है। अभी कर्मी ज्ञानी योगी ये सब जितने हैं तो इसमें संशय रहता है। कभी कभी ये लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं है, कोई भी ऐसे कहते हैं भगवान है ही नहीं, ये शास्त्र सब जितने बताए हैं इधर उधर का बात बताया आदमी को भड़काने के लिए, ये सब कहते हैं। आजकल विशेष करके हमारा देश में बड़े बड़े नेता लोग ऐसी कहते हैं कि भारतवर्ष भगवान भगवान करके ये जानने में गया, इसको भगवान रोग इसको चलाने पड़ेगा। हाँ, ये हमारा बड़े बड़े लीडर का विचार है। हाँ, ये सब भूल विचार। भगवत संपर्क नहीं होने से शास्त्र में कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति जप तप क्रिया अप्राणस्य ही देह मंडनं लोकरण्य। भगवत भक्ति हीन होकर के बड़ा बड़ी जाति और भगवत भक्ति हीनस्य जाति योग और धर्म कर्म जो कुछ है ये सब क्या है, लोकरण्य नाम, इसमें विशेष कुछ लाभ नहीं। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जप तप क्रिया अप्राणस्य ही देह। वो किस तरह से है, जैसे मुर्दा है, उसको अगर सजाया जाए, उसमें वो जो आदमी मर गया है उसको अपना भाई बिरादरी वो लोग थोड़ा आनंद ले सकता है, देखो जी हमारा पिताजी मर गया, कितना सजा के ले जा रहा है, भाई उसको सजाने से लाभ क्या हो। अप्राणस्य ही देह स मंडनं लोकरंजन, ये लोकरंजन है, इसमें कुछ लाभ नहीं। भगवत भक्ति विहीन वो जीवन उसका असफल। मनुष्य जीवन इसलिए मिल रहा है, हमको मिला है कि इसलिए मैं भगवान से संपर्क बना करके जीवन सफल करते। बाकी ये काम जो नहीं करता है उसके लिए भगवान बताते हैं कि नमांग दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, वो नराधम। मनुष्य जीवन उनको मिला परंतु भगवत भजन नहीं किया, भगवान से संपर्क नहीं बनाया, भगवान क्या चीज है समझा नहीं, तो वो नराधम। ये जो मनुष्य मिला, मनुष्य शरीर मिला, बाकी वो अधम, पशु से भी नीच, इस प्रकार भगवान कहते हैं। ये शास्त्र का विचार। इसलिए भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ानी चाहिए और उसके लिए भक्ति जोगी एकमात्र कार्यक्रम है। भक्त्यामाम भी जाना, और दूसरे तौर से और किसी प्रकार से भगवान को कोई नहीं समझ पाए। भगवान खुद कहे, भगवान कहते हैं भक्त्यामाम भी जाना, भक्ति द्वारा ही हमको समझ पाए। भगवान कभी नहीं बताया कि ज्ञान से भगवान को समझ पाए, ये योग से भगवान को समझ पाए, कर्म से भगवान को समझ नहीं। खास करके कहते हैं भक्त्यानाम बीजा जावान जस्यामि तत्तत्। भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, दुनिया क्या चीज है, तस्मिन् विज्ञाते सर्वम। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। श्रद्धा को बढ़ाने के लिए
साधु का संग करना चाहिए। साधु कौन है? साधु जो भगवत भजन करता है उसका नाम है साधु। उपीते सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्त। साधु और कोई नहीं है। भगवत भजन नहीं करता है वो साधु नहीं है। क्योंकि भगवत भजन नहीं कर जो करता है उसको कहता है कि आसुरी भाव मास्थिता, उसको असुर कहा जाता। दुनिया में दो प्रकार का व्यक्ति है, एक असुर है और एक देवता। विष्णु भक्त भवे देव, जो भगवान का भक्त है, विष्णु तत्व, कृष्ण राम विष्णु भगवान, ये सब विष्णु भक्त भवे दैव आसुर सद विपरीत। और असुर कौन है? जो भगवत भक्त है। बड़े बड़े आप लोग जानते हैं असुर, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ये सब बड़े विद्वान थे, बड़े सुने थे। और कोई शिव जी का भक्त है, कोई ब्रह्मा जी का भक्त है, बड़े बड़े भक्त है। बाकी शास्त्र इनको असुर बताया। क्यों? ये भगवत भक्ति से विरोध। जैसे रावण का अनेक गुण था, बाकी राम को नहीं मानता, इसलिए उसको राक्षस कहा जाता है, असुर कहा जाता है। आज तक भी आप लोग रामलीला सब करते हैं, आप लोग जानते हैं कि रावण को कितना अपमान किया जाता। यही शास्त्र का सिद्धांत है। जो जिसको भगवत भक्ति है नहीं, उसका कोई गुण का आदर नहीं। राम भक्त पितो महद गुना, भगवत भक्ति जिसका पास है नहीं, उसका कोई महद गुण हो ही नहीं सकता, और उसको कोई महद गुण का आदर भी नहीं है शास्त्र में। ये सब विचार। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मैया सत्य मना प्रार्थ योगम झुंझन मदाश्रय असंख्य। संदेह, कुछ संदेह नहीं रखा, संपूर्ण से भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस शास्त्र का सिद्धांत है। इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर जिसको कहा जाता है कौन है? वो भगवान स्वयं कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो निराकार नहीं, विग्रह। भगवान हूँ सच्चिदानंद विग्रह। ये जो हम लोग का विग्रह है, आपका शरीर, हमारा शरीर जो अभी है, ये भौतिक शरीर है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं। ये जानते हैं। जो भगवत भक्त नहीं है वो समझता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अवजानंती मान मूढ़ा मानसी तनुवात। क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य का रूप से हमारे सामने आते हैं, तो जो मूढ़ा होते हैं, गधा, वो भगवान को मनुष्य ही समझता है। जो अजी ये तो मनुष्य, कृष्ण राम ये तो मनुष्य नहीं। भगवान आते हैं हमको कृपा करने के लिए, मनुष्य कैसे शरीर लेते। बाकी भगवान जैसा हमारा भौतिक शरीर है, भगवान का शरीर ऐसे नहीं। जन्म मृत्यु का अधीन नहीं है भगवान। सच्चिदानंद विग्रह, सत का अर्थ होता है नित्य का, चित आनंदमय, ज्ञानमय, सचित आनंद, ये भगवान का विग्रह है। इसलिए भगवान जब प्रकट होते हैं, उनका सब लीला आनंद, वेदांत सूत्र में कहते हैं आनंदमय अभ्यासात। भगवान अभ्यास से, स्वाभाविक तौर से आनंदमय, विशेष करके भगवान के जी कृष्ण रूप या आनंदमय। तो मनुष्य जीवन का इंसित है, इसलिए भगवान खुद आते हैं सिखाने के लिए, आकर्षण करने के लिए। वृंदावन लीला आकर्षण करने के लिए हमारे सामने लीला दिखाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझना और भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। वो किस तरह से आसक्ति बढ़ती है उसको भी प्रक्रिया गोस्वामी लोग बताए। ये आदौ श्रद्धा, ये श्रद्धा भगवत कथा सुनने के लिए, श्रद्धा भगवत भक्त से मिलना जुलना। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, साधु संग करने से। साधु संग का अर्थ होता है जो भगवत भजन करने वाला। देखिए ये अमेरिकन यूरोपियन लोग ये भगवत भजन कर रहे हैं, और कहीं भी जाता है सारा दुनिया में, इनको व्यवहार देख करके
सब आदमी से आकर्षित होता है और आस्ते आस्ते वो सब भगवत भक्ति में सब लगते हैं। ये चालू है। ये जो श्री कृष्ण भावना अमृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, ये चालू है सब जगह में। अभी इधर से जाकर मैं अफ्रीका में जाऊंगा। अफ्रीका में उधर अफ्रीकन लोग भी बहुत वैष्णव हुआ। ये सब आप लोग सुन के सुखी हो गए। सब जगह में हरि कीर्तन का प्रचार हो रहा है। और आप लोग भी, आपका तो सही है चीज। आप लोग को तो और आनंद होना चाहिए जो आपका कृष्णा, ये कृष्णा सब जगह में जा करके ये मूर्ति जो है, ये एक ऐसी मूर्ति हम लोग अभी अफ्रीका में भेज दिया। नायरोबी में हमारा मंदिर हो रहा है और ये मूर्ति न्यूयॉर्क में जाए। उधर अभी मूर्ति है, छोटी सी है। अब ये बड़ी मूर्ति उधर प्रतिष्ठित किया जाएगा। उधर हम लोग का बहुत भारी मंदिर है। 200 भक्त सब समय उधर नित्य काल रहते हैं। इसी प्रकार पूजा पाठ कीर्तन सब लगे हुए हैं। उसका नमूना आप लोग सब देख रहे हैं। तो यही भगवत भक्ति दुनिया में प्रचार करनी चाहिए। तभी आदमी को सुख होगा। जब आदमी समझे भगवान कृष्ण भोक्तारम जगदवसान सर्वलोक महेश्वरम श्रीदान सर्वभूतानां ज्ञाता शांतमीच्छति। जब आदमी सब यही समझ जाएंगे एकमात्र भोक्ता कृष्णा और सब भगवान के भृत्य है, इस प्रकार जब समझ जाएंगे तब ये शांति उसको मिल सकेगी। अभी तो 10 बज गया, आप लोग को ज्यादा देर होगा। फिर कल बोलेंगे, आपको शाम को भी बोलेंगे भागवत से। थैंक यू। हरे संसार दावार ललिरलोक त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यं संसारदावानललिरालोका तनय कारुणागनागनात्यं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्। प्राप्तस्य कल्याणगुणानभास्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्।